हमारे नेताओं का डायरेक्ट कनेक्शन आतंकवादियों से था और ये बात आपसे छुपा ली गई क्योंकि बाहर आती तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों फंसती। 1991 में दिल्ली में हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी अशफाक हुसैन को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ में खुलासा हुआ कि आतंकियों को फंडिंग हवाला नेटवर्क से होती है और यहीं से दिल्ली में हवाला नेटवर्क पर रॉ और एजेंसियों की नजर पड़ी। 2 साल की निगरानी के बाद एजेंसी सुबह सुबह दिल्ली के जैन ब्रदर्स के ठिकाने पर छापा मारती है। किसी को अंदाजा नहीं था कि अंदर एक ऐसा बॉम्ब निकलेगा जो सत्ता की नींव हिला देगा। एक डायरी और 2 नोटबुक जिसमें लिखा था कि किस नेता को कितना पैसा दिया गया, किस तारीख को दिया गया और किस काम के लिए दिया गया। इस लिस्ट में सत्ता पक्ष, विपक्ष, ब्यूरोक्रेट्स और रॉ के अधिकारियों तक के नाम शामिल थे। कांग्रेस से पीवी नरसिम्हा राव, बूटा सिंह, अर्जुन सिंह, माधवराज सिंधिया, बीजेपी से लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और अन्य पार्टियों से शरद यादव, चंद्रशेखर, यानी पूरा सिस्टम इस हवाला के पैसों से फंडेड था। और जैसे ही ये बात पॉलिटिशियंस को पता चली तो जांच को रोकने की कोशिश की गई। सीबीआई अफसर का ट्रांसफर कर दिया गया, फाइलें दबाई जाने लगी, लेकिन मामला इतना बड़ा था कि सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार अपनी मर्जी से सीबीआई डायरेक्टर को नहीं हटा सकती। और फिर सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि ये पॉलिटिशियंस हवाला डीलर से फंडिंग लिया करते ताकि चुनाव को मैनेज कर सके, सांसदों को मैनेज कर सके। सरकारें गिराने और बनाने में इन पैसों का यूज होता था और इन्हीं पैसों को देकर हवाला डीलर्स अपना काम निकलवाते थे, जैसे पॉलिसीज को बनवाना। जैसे ही ये खबर बाहर आई, संसद हिल गई, सड़क पर गुस्सा फूट पड़ा और दबाव इतना था कि लाल कृष्ण अडवाणी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसे नाम दिया गया हवाला पॉलिटिकल बॉम्बशेल। अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा घोटाला फिर भी किसी को सजा क्यों नहीं मिली। 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ डायरी एंट्री और कानून सबूत नहीं माना जा सकता और इसी एक लाइन ने पूरे केस को कमजोर कर दिया। सोचिए, जिस पैसों से देश के दुश्मनों को ताकत मिली, इस पैसों से चुनाव लड़े गए और उस डायरी को झूठा कहा गया, केस बंद हो गया, लेकिन सवाल आज भी जिंदा है, क्या सिस्टम वाकई साफ है? और अगर साफ है तो अडवाणी ने इस्तीफा क्यों दिया?